जब राघव के हाथ से सिक्कों से भरी थैली गिर गई तो वह रोने लगा, लेकिन बूढ़े पिता ने हंसकर कहा, बेटा आंसू पोंछ ले, ये बर्बादी नहीं बल्कि तेरे करोड़पति बनने का पहला शुभ संकेत है। राघव ने अपने पिता की ओर ऐसे देखा जैसे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और घर की टपकती छत ने फर्श पर जगह जगह पानी जमा कर दिया था। राघव की जेब में जो आखिरी कुछ चिल्लर बचे थे वो भी अभी अभी उसके हाथ से फिसलकर कीचड़ में गिर चुके थे। यह पैसा उसे अपने बीमार माँ की दवा के लिए चाहिए थे। उसने कीचड़ से सने सिक्के उठाते हुए झुंझलाकर कहा, पिताजी आप भी किन ख्यालों में रहते हैं। यहाँ घर नीलाम होने की कगार पर है, माँ की दवा के पैसे नहीं हैं और मेरे हाथ से गिरे पैसे को आप शुभ संकेत बता रहे हैं। यह मेरी फूटी किस्मत है, कोई संकेत नहीं। पिता जिनका नाम दीनानाथ था, वे अपनी पुरानी खाट पर बैठे माला जप रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो राघव की समझ से बाहर थी। दीनानाथ ने शांत स्वर में कहा, राघव अधीर मत हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब बुरा वक्त जाने वाला होता है और माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है तो प्रकृति हमें पहले ही इशारे देने लगती है। हाथ से अचानक पैसों का गिरना अपशकुन नहीं बल्कि इस बात का प्रतीक है कि धन का प्रवाह अब बढ़ने वाला है। बस देखने वाले की नजर चाहिए। राघव ने सिर झटक लिया। वह 28 साल का एक मेहनती युवक था जिसने पिछले 5 सालों में सिर्फ असफलता देखी थी। उसका छोटा सा कपड़े का व्यापार ठप हो चुका था और गांव के साहूकार किशन लाल का कर्जा सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा था। उसे लगा कि पिता की यह बातें केवल मन को बहलाने का जरिया है। अगले दिन सुबह राघव भारी मन से काम की तलाश में शहर जाने के लिए निकला। उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी कि अगर इस महीने साहूकार का ब्याज नहीं चुकाया तो उसका पुश्तैनी मकान हाथ से निकल जाएगा। जैसे ही वह घर की देहरी पार करके आंगन में आया, उसने देखा कि एक सफ़ेद गाय उनके द्वार पर खड़ी है और रंभा रही है। राघव से हटाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उनकी पत्नी सुमित्रा दौड़ती हुई आई और अपने हिस्से की एक रोटी गाय को खिला दी। राघव ने चिढ़कर कहा, सुमित्रा, घर में खुद खाने को लाले पड़े हैं और तुम गाय को रोटी खिला रही हो, हमें तो कोई देने नहीं आता। सुमित्रा ने विनम्रता से कहा, सुनिए, सुबह सुबह द्वार पर गैया मैया का आना और रंभाना बहुत शुभ होता है। बाबूजी कहते हैं कि यह साक्षात लक्ष्मी के आने की आहट है, उनका आशीर्वाद लेकर जाइए, आज आपका काम जरूर बनेगा। राघव ने एक गहरी सांस ली। घर में सभी पागल हो गए हैं। वह बड़बड़ाता हुआ बस स्टॉप की ओर चल दिया। रास्ते में उसके दिमाग में पिता की बातें गूंज रही थी। क्या सच में संकेत होते हैं या सिर्फ गरीबों की उम्मीद है। वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक ऊपर पेड़ से एक पक्षी ने उसके कंधे पर बीट कर दी। राघव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी नई कमीज की ओर देखा जिसे उसने आज खास इंटरव्यू के लिए पहना था। वह गंदा हो चुका था। हे भगवान, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा। राघव वहीं सड़क पर चीख पड़ा, पहले पैसे गिरे, अभी ये क्या यही वो संकेत है जिसकी बात पिताजी कर रहे थे कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊं। वह गुस्से में वापस घर की ओर मुड़ा। उसे लगा कि अब शहर जाने का कोई फायदा नहीं, शकुन ही खराब हो गया है। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, उसकी नज़र सड़क के किनारे बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी जो भारी सामान उठाने की कोशिश कर रहे थे। राघव का गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन उसके संस्कार अपनी जगह। उसके अपनी कमीज की परवाह किए बिना उस बुजुर्ग की मदद की और उनका सामान बस में चढ़ा दिया। बुजुर्ग ने राघव के गंदे कंधे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बड़ा शुभ हुआ है तेरे साथ। पक्षी का पीठ करना तो राजा बनने की निशानी होती है। लगता है तेरी दरिद्रता आज धूल गई। राघव हैरान रह गया। पहले पिता, फिर पत्नी और अब ये अनजान बुजुर्ग। क्या पूरी दुनिया एक ही भाषा बोल रही है। दोस्तों, राघव की कहानी में आगे जो चमत्कार हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ही अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहते हैं और माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाते रहेंगे। खैर, राघव शहर नहीं गया। वह घर वापस आ गया और कुएं पर नहाकर कपड़े बदलने लगा। उसका मन बहुत अशांत था। दोपहर को उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है और उसके दाहिनी हाथ पर एक सफेद रंग का सांप चढ़ गया है। लेकिन उस सांप ने उसे काटा नहीं बल्कि उसके हाथ में एक सोने का सिक्का रख दिया। राघव हड़बड़ा कर जागा, पसीने से लथपथ। उसने तुरंत पिता दीनानाथ को अपने सपने के बारे में बताया। दीनानाथ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा राघव, अब तो विश्वास कर ले। अब सपने में सफेद सांप का दिखना और धन प्राप्ति का योग, यह ब्रह्मा सत्य है। भगवान विष्णु का संकेत है। यह तेरी परीक्षा का समय समाप्त हुआ। अब बस किसी भी क्षण तेरे जीवन का अंधेरा छटने वाला है। राघव ने पिता की उम्मीद तो नहीं तोड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि सपने सपने होते हैं। हकीकत यह थी कि शाम तक साहूकार किशनलाल आने वाला था और उसे खाली हाथ देखकर वह घर में ताला लगा देता। शाम ढलने लगी, सूरज डूब रहा था और राघव के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गांव की धूल भरी सड़क पर इतनी महंगी गाड़ी देखकर आसपास के लोग जमा हो गए। राघव बाहर निकला। गाड़ी में से एक सूट बूट पहने भद्र पुरुष नीचे उतरे। उनके हाथ में एक अटैची थी। राघव ने डरते हुए पूछा, जी भाई साहब, आप किससे मिलने आए हैं। उस आदमी ने अपना चश्मा ठीक किया और पूछा, क्या यह दीनानाथ जी का घर है। मैं उनके बेटे राघव को ढूंढ रहा हूँ। राघव का दिल बैठ गया। उसे लगा कि साहूकार ने अब शहर के बड़े गुंडे या वकील बुला लिए हैं उस घर खाली करवाने के लिए। उसने दबी आवाज में कहा, मैं ही राघव हूँ और वो मेरे पिताजी हैं। देखिए, हम पैसे चुका देंगे, बस थोड़ा समय
वह आदमी जोर से हंसा और आगे बढ़कर राघव को गले लगा लिया। अरे राघव भाई, मैं पैसे लेने नहीं देने आया हूँ, पहचाना नहीं? मैं विमल हूँ, बचपन का दोस्त विमल। राघव सन्न रह गया। विमल वह दोस्त जो 15 साल पहले गांव छोड़कर चला गया था। विमल ने दीनानाथ के पैर छुए और उस अटैची को खाट पर रख दिया। विमल ने कहा, काका आपको याद है जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था और हमारी जमीन बिक रही थी, तब आपने चुपके से मेरी माँ को अपनी जमा पूंजी दी थी ताकि मैं शहर जाकर पढ़ाई कर सकूँ। उस वक्त आपने कहा था कि जब काबिल बन जाओ तो लौटा देना। आज मैं काबिल बन गया हूँ काका, मेरी टेक्सटाइल की बहुत बड़ी कंपनी है। दीनानाथ की आंखों से आंसू बह निकले। राघव को तो उस कर्ज के बारे में पता भी नहीं था। विमल ने अटैची खोली, उसमें नोटों की गड्डियां थी। राघव, विमल ने राघव की ओर मुड़कर कहा, मुझे पता चला कि तुम्हारा कपड़े का व्यापार मंदी में है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी में की गांव वाली शाखा संभालो। यह पैसे तुम्हारे पिता के कर्ज की वापसी है और यह जो एक्स्ट्रा चेक है यह तुम्हारी नई शुरुआत के लिए एडवांस है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह ठगा सा खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुबह जो घटनाएं घटी थी, हाथ से पैसा गिरना, गाय का आना, पक्षी का बीट करना और वह सपना, वे सब सच में इस पल की गवाही दे रहे थे। तभी साहूकार किशनलाल अपने मुनीम के साथ वहां आ धमका। क्यों राघव, शाम हो गई, पैसों का इंतजाम हुआ या ताला लगाऊं? राघव ने अपनी जेब से वह चेक निकाला जो विमल ने उसे दिया था। उसने साहूकार के हाथ में चेक थमाया और कहा, सेठ जी अपना हिसाब कर लीजिए और बाकी पैसे वापस भिजवा दीजिएगा। अब यह घर गिरवी नहीं है। साहूकार चेक की रकम देखकर हक्का बक्का रह गया। वह चुपचाप वहां से खिसक लिया। राघव दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी आस्था और भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाया। मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन आप सही थे। दीनानाथ ने उसे उठाया और गले लगाया। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो समझ लेना सवेरा बहुत करीब है। वो संकेत हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम उस मुश्किल वक्त में भी अपनी उम्मीद न खोएं। उस रात राघव के घर में दिवाली जैसा माहौल था। सुमित्रा ने आंगन में दिया जलाया। राघव समझ गया था कि दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि बुजुर्गों के आशीर्वाद और सही समय पर मिले संकेतों को पहचानने से भी आती है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे ही शुभ संकेत मिलते हैं, चाहे वह घर के आंगन में उगी तुलसी का अचानक हरा भरा होना हो या रास्ते में किसी सिक्के का मिलना। हम अज्ञानता में उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। राघव की तरह हमें भी अपनी निराशा को त्याग कर विश्वास का दामन थामना चाहिए। आप भी सोचिए, क्या हाल ही में आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है? क्या आपको कोई सपना आया हो या कोई ऐसा संकेत मिला? अगर हाँ तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके अच्छे दिन बस दरवाजे पर खड़े हैं। अगर आपको राघव और दीनानाथ की यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें आपका प्यार मिलता है। कहानी का सार यही है कि प्रकृति और परमात्मा का संपर्क अटूट है। जब आपकी नीयत साफ होती है तो ईश्वर आपको रास्ता जरूर दिखाते हैं। बस अपनी आंखों और मन को खुला रखें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।